हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल? हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा सिंगापुर का ट्रिप? बहुत बहुत ज्यादा शानदार, बहुत अद्भुत, गजब का रहा। थैंक यू जी, धन्यवाद। हम्म। हाँ, मैं आज सुबह आ गया था। इंडियन टाइम के हिसाब से हम कल रात को 9 साढ़े 9 बजे सिंगापुर से निकले। पहले दिल्ली आए, 6 घंटे की फ्लाइट लेके, फिर दिल्ली से इंदौर की फ्लाइट ली। सुबह 7 8 बजे तक घर आ गए। पूरी रात फ्लाइट में निकली है। तो आज थोड़ी सी थकान भी है, 4 5 दिनों की भी ओवरऑल थकान है। चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सिंगापुर से क्या लाया? कुछ भी नहीं लाया यार। मैं सच बताऊं, बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ यहां से लेकर जाऊं। कुछ भी नहीं ला पाया। कुछ ऐसा लगा नहीं कि जो इंडिया में ना मिलता हो, सब मिल जाता है आजकल यहाँ पर भी। तो मैं बस थोड़ी बहुत चॉकलेट्स लेकर आया हूँ, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। तुम लोग इंदौर में होते तो तुम्हें भी खिला देते चॉकलेट्स। बस कुछ भी नहीं लाया मैं। थैंक यू, धन्यवाद। गुड इवनिंग। मैंने कुछ बहुत सारी फोटोज वीडियोस हमने लिए। मैंने कुछ ही चीजें इंस्टाग्राम पे डाली, अब मैं डाल दूंगा। बहुत ज्यादा समय नहीं मिला वहां पर। हम्म। यहां से वहां क्या अलग है? आप मैं बताऊं तो इंडिया को और आप सिंगापुर को कंपेयर ना ही करो तो बेहतर है ना? जमीन और आसमान में जितना फर्क है, बस उतना ही फर्क इंडिया और सिंगापुर में है। आप वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि 100 साल बाद भी आप भारत ऐसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो लोग जी रहे हैं और जैसा उन्होंने अपने देश को बनाया है। 100 साल बाद आपको भारत वैसा नहीं दिखेगा जैसा आज उन्होंने बना दिया है। अब आप समझ लो कितना फर्क होगा। भाई, आप और हम आने वाले 100 साल तो जिएंगे नहीं। तो आप चाहते हो कि भविष्य कैसा होगा भारत का? तो दुबई घूम के आ जाओ, सिंगापुर घूम के आ जाओ, स्विट्जरलैंड घूम के आ जाओ, यूरोप में कहीं घूम के आ जाओ। ये सब अपने से बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत आगे। और भारत आने वाले 50 100 साल में अगर कुछ हो गया, तब तक ये और 200 400 साल आगे निकल जाएंगे। ठीक है। गजब है यार, गजब काम है वहां का। जितना बोला जाए कम है। ठीक है। पर एक ना एक बार, मतलब मेरी इंटरनेशनल ट्रिप हुई है। पिछली बार मैं दुबई गया था, इस बार सिंगापुर गया। और दोनों बार जाकर मैंने ये एहसास करा कि जो व्यक्ति कभी भारत के बाहर नहीं गया, उसने कुछ भी नहीं देखा। मतलब आप सोचते हो ना कि कुछ भी, मतलब बोल नहीं सकता मैं। इसलिए आप तो बस इतना समझ लो कि आपका एक सपना होना चाहिए कि यार, भले जीवन में एक बार विदेश, ऐसे किसी अच्छे देश में जरूर जाना है। भले 2 दिन के लिए जाओ, पर जाना। आपकी मतलब जो आंखों के सामने की जो एक परत है ना, अंधकार वाली परत है, वो साफ हो जाएगी। हाँ। ठीक है। बिल्कुल, मेरा भारत महान। करप्शन तो बिल्कुल नहीं है यार, करप्शन बिल्कुल नहीं है। हाँ, चाइना जाओ, चाइना भी बहुत बढ़िया है। खेती करने लायक जमीन है कि नहीं? तुम खेती करोगे वहां जाके भी, कार्तिक? चलो, करें भाई शुरू, और बातें कर लेंगे, है ना? हाँ, सिलेक्शन ले लो। फिर ऐसा करेंगे कि सारे सिलेक्शन लोगों का एक टूर बना लेंगे। तो उनको 8 10 दिन का 2 4 कंट्रीज घुमा के ले आएंगे, है ना? ऐसा कर लेंगे। हाँ।
एक सवाल कोई पूछ रहा है कि सर आपको क्या लगता है हमें विदेश के लोगों जैसा बनना चाहिए? देखो, मुझे नहीं पता कि विदेश के लोगों के बारे में आपकी क्या मानसिकता है, आपने विदेशियों के बारे में क्या पिक्चर बना के रखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं कितना भी समझा दूंगा, बोला हुआ बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जब व्यक्ति देखेगा ना, तब उसको समझ में आएगा। अब आपने विदेशियों की क्या इमेज बनाई है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अब आपको इसके आगे समझा नहीं सकता, है ना। ठीक है। कहीं भी जाओ, 2-3 दिन के लिए जाना, आप आराम बहुत कम में घूम फिर के आ जाओगे। और आप एक बार जब भारत से बाहर जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो कभी भारत से बाहर नहीं निकले, उन्होंने जीवन में कितनी बड़ी चीजें खोई हैं। मैं किसी भी देश की बात कर रहा हूं, अपने आसपास के देशों में मत जाना। नहीं तो आप बोलो पाकिस्तान चले जाएं क्या सर, नेपाल चले जाएं क्या, इनमें मत जाना। यहाँ और भारत में कोई अंतर नहीं है, ये तो भारत से भी और बुरी स्थिति में है। थोड़ी अच्छी स्थिति वाले देशों में जाओ, मजा आएगा आपको, है ना। मुझे आज रियलाइज होता है, जैसे आप, मैं अगर 10 साल पहले मेरी बात करूं तो मुझे कभी लगता नहीं था ना, मैंने कभी ऐसा सोचा था, है ना। हाँ, ये था कि कभी मौका मिला तो जाएंगे, है ना। तो मैं 34 ईयर्स की एज में पहली बार भारत के बाहर गया पिछले साल। मैंने 34 साल की जिंदगी में पिछले साल ही जो है भारत के बाहर में गया, है ना। तो आज से 10-12 साल पहले मैं भी आप ही की तरह था कि यार क्या होगा, अपन तो भारत ही घूम ले, बहुत है, अपना जीवन तो ऐसे ही कटेगा। ये भी एक सोच होती है ना। समय कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। अब मैं ये सोचता हूं कि मुझे हर साल कम से कम किसी एक देश में, साल में 4 या 5 दिन एक देश तो आपको घूमने जाना चाहिए, ऐसा मुझे अब लगता है। तो अब मैं अगले साल फिर कहीं जाऊंगा 4-5 दिन के लिए। वहां की लैंग्वेज क्या है, वहां पे लैंग्वेज बहुत सारी चलती है ना। वहां पे मलेशिया के लोग हैं तो वो मलय बोलते हैं, चाइनीज 70% लोग चाइनीज हैं। और इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश आपको हर जगह साथ दे देगी। इंग्लिश अच्छा चल जाता है वहां पे, इंग्लिश सीख लेना थोड़ा बहुत बस। हाँ। पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा। हाँ, भारत वाला चल जाता है। बाकी भाई आपकी मर्जी है, सपने देखोगे तो पूरे होंगे, सोच छोटी रखोगे तो प्राप्त भी छोटा ही होगा। आज की क्या स्थिति है उसकी चिंता मत करो, सपना देखना बंद मत करो, और बड़ा सपना जरूर देखो। ठीक है सर, आपने बोला है ना, जाएंगे। सोचने में क्या जाता है, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें सोचने में ही पहली बड़ी तकलीफ हो जाती है। पैसा कहाँ है सर, और आप तो क्या जानते हो हम कहाँ हैं, हम कहाँ पड़े हैं, और ये नहीं आता वो नहीं आता, हम तो क्या ही कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी बड़े काम की शुरुआत हमेशा सोचने से होती है, सपने देखने से होती है। आप सपना नहीं देख सकते, आप सोच नहीं सकते, आप कभी कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। बात विदेश घूमने की नहीं कर रहा हूं मैं बात ओवरऑल कर रहा हूं। सपना देखेंगे, बड़ा सोचेंगे, सब प्राप्त होगा, आपको सब मिलेगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं भाई, किसी दिन अलग से बात करेंगे, पासपोर्ट वीजा कितने रुपए क्या सब चीजें, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 68 से, जहां तक मुझे याद है शुरुआत हमें करनी चाहिए। आ, सही है यहां तक? हाँ। सर मुझे ले जाना, अरे तुम लोग मुझे लेके चलना, मैं कहाँ ले जाऊंगा, तुम लोग सब इकट्ठे हो जाना सिलेक्शन वाले, और मुझे लेकर चलना तुम लोग अपनी सैलरी के खर्चे से। ठीक है। ऐसी ऐसी प्लानिंग तुमको करनी चाहिए कि सर ठीक है, सिलेक्शन लेके हम आपको इंटरनेशनल पार्टी देंगे, हम आपको लेके चलेंगे दुबई। हम्म। ठीक है। हम्म।
चलो पढ़ लिया क्वेश्चन। कितना पैसा चाहिए विदेश घूमने में? मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता था कि विदेश जाना है मतलब बहुत पैसे की जरूरत है। मुझे अभी समझ में आया कि मतलब एक मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, कि आप एक ठीक ठाक मतलब एक बहुत लग्जरी होटल नहीं, आप एक नॉर्मल होटल खाना पीना अगर इसमें जाओ, आप 50,000 में 4 से 5 दिन कई सारे देश घूम सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 50,000, एक देश की बात कर रहा हूं, आप अगर 50,000 रुपए लेकर निकल जाओ तो ऐसे पृथ्वी ग्रह पे 60 से 70 ऐसे देश हैं जहां पे आप 4-5 दिन घूम कर आ सकते हो। इसमें आना जाना रहना खाना सब इंक्लूड है। और इससे ज्यादा बजट बढ़ा लो तो और बढ़िया, मतलब बहुत महंगा नहीं है जाना, है ना। बस ये पता नहीं होता, हमें लगता है विदेश, अरे भैया 4-6 लाख तो लग ही जाएंगे, कुछ नहीं लगता। हम्म, चलो बढ़िया। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? एक आयत जिसके आयाम 4 और 5 हैं मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। इस प्रकार निर्मित समबाहु का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, इन्होंने ये कहा कि हमारे पास पहले तो एक रेक्टेंगल था, पहले तो एक आयत था। इस आयत को आपने क्या बना दिया? इसको आपने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। अब दोनों में क्या खास बात रहेगी? हम्म, ठीक है। नहीं निकिता, अभी तक तो सब ठीक है। ठीक है। अब देखो, दोनों में एक चीज क्या कॉमन है? परिधि। जो इसकी परिधि होगी वही इसकी परिधि होगी। अगर इसकी परिधि, इसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 4 है, तो इसकी परिधि क्या होगी? 2 लंबाई धन चौड़ाई। और जो इसकी परिधि होगी वही इसकी परिधि होगी। आपने उसी आयत को फोल्ड करके रेक्टेंगल बनाया है, आयत से ही आपने त्रिभुज बनाया है, तो दोनों की परिधि तो सेम रहेगी ना, दोनों का परिमाप तो सेम रहेगा, है ना। तो देखो, 5 और 4 9, 9 का दुगना हो गया 18। 18 को अगर आप, इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? इसकी प्रत्येक भुजा 6 आ गई। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी ही होंगी, तो प्रत्येक भुजा कितने की आ गई? 6। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36। ठीक है भाई, 4 से कैंसिल कर दोगे इसको 9 बार, तो ये आ जाएगा आपका 9√3। 9√3 ऑप्शन ए, ये आंसर आ गया। हम्म, श्री को भी बहुत मजा आया, हालांकि उसको पता नहीं वो कहां घूम के आई, लेकिन उसको मजा आया। हाँ, चंदन कह रहे हैं सर तब तो हम 1 महीने की सैलरी में घूम सकते हैं। बिल्कुल घूम सकते हो यार। मैंने आपसे क्या कहा? अगर आप सबसे पहले किसी चीज का सपना देखेंगे तो उसका रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रीम, सपना देखना, वो भी बंद आंखों से नहीं, सोते सोते नहीं, खुली आंखों से। खुली आंखों से सपना देखो, ऊपर वाला आपका रास्ता खुद बना के देगा। चले, क्लियर है इसमें? हम्म, ठीक है, बिल्कुल स्विट्जरलैंड चलना सर, मेरे साथ चलना नहीं, हमें लेकर चलना तुम्हें ना। बोमन ईरानी और आप एक ही फ्लाइट में थे क्या? नहीं राहुल, वो एक दिन के लिए बस आए थे और फिर चले गए। जलवायु कैसी है? जलवायु बस ठीक है, वहां पे गर्मी बहुत थी, और समुद्री जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब चिपचिपापन हमेशा रहता है। तो ठीक है, जलवायु ठीक ठाक ही है।
फैमिली को लेकर जाओ, सबसे अच्छी बात है। हाँ जी, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर निर्मित किया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, तो ये हमने बनाया एक वृत्त और इसके अंदर बना दिया एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये हो गया भाई। अब इन्होंने कहा है कि वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, कौन सा वाला, कैपिटल आर, है ना। बहुत इजीली आप बता सकते हो। देखो, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर सर्कल के अंदर त्रिभुज है या त्रिभुज के बाहर सर्कल है, तो इसमें हम यहां जो त्रिज्या बनती है इसको कहते हैं परित्रिज्या, है ना, आउटर रेडियस, और इसका फॉर्मूला होता है a/√3। अगर आपको अंदर वाले त्रिभुज की भुजा पता है तो उसको बस √3 से भाग दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी परित्रिज्या। तो भुजा कितनी है त्रिभुज की, त्रिभुज की भुजा है 12, और ये आ गया आपका। अब यही त्रिज्या है, अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब क्या हो जाएगा 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3। बस इतना सा सॉल्व करके हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि पाई को पाई ही रहने दिया है ना, तो 3 से बस इसको कैंसिल कर दो, 3 × 4 3 × 8 और 48 पाई। तो आपको बहुत आराम से पता चल गया कि एरिया क्या है, 48 पाई। ठीक है, गुड। हाँ पायल, हम अभी को लेकर नहीं जा पाए। कैपिटल आर ये बताने के लिए यहां पे मैंने लिखा है ताकि वो परिवृत्त, सर्कल त्रिभुज के अंदर बने तो स्मॉल आर, बाहर बने तो कैपिटल आर, समझाने के लिए बस लिखा है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आपसे कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब आप अगर यहां पे एक बहुत ध्यान से चीज देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ध्यान से देखना कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसके सामने क्या है मुझे फिलहाल नहीं पता, लेकिन एक भुजा 16 है, एक भुजा 20 है, और एक समय नहीं पता। ठीक है, अब आपसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कुछ होता ही नहीं है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए कर्ण की जरूरत ही नहीं है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
तो मेरे पास आधार भी है, मेरे पास ऊंचाई भी है। 8 8 का दुगना हो गया 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था। बताओ। ठीक है, उतना डायग्राम और सारी चीजों का कोई रोल नहीं था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था। आप यूं ही आंसर दे सकते थे। पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को। हाँ जी। आपसे कहा गया है एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7, 24 और 25 है कि अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए 7, 24 और 25 को देखकर कि ये पता है क्या है, ये ट्रिपलेट है। अब क्योंकि ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अभी आप समझें। ट्रिपलेट मैं आपको पहले मतलब समझा चुका हूं। अगर ट्रिपलेट है मतलब समकोण त्रिभुज होगा, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। इसमें किसी को भी 7 मान लो, किसी को भी 24 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है यानी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अंतः वृत्त बोला है यानी इसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस आपको बतानी है, यानी स्मॉल आर। तो उसका फॉर्मूला होता है कि लंब और आधार को जोड़कर कर्ण को घटाकर आधा कर दीजिए। लंब और आधार को जोड़ के कर्ण को हटाकर आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6, और 6 का आधा कितना आ जाएगा, 3। 3 आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन डी। अच्छा जोनू। आया याद? चलो आगे, इसको ध्यान से देखो। देखने पे मत जाना, काफी आसान है ये। हाँ, देखो, आप यहां पे बस एक छोटा सा काम अगर करोगे तो आपको डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। एक लाइन खींचते हैं, इस प्रकार की मैंने एक लाइन खींची और इसका कलर में ग्रीन कर देता हूं।
अब आप ध्यान से अगर देखो, मैं आपको फिर से दिखाता हूं थोड़ा अच्छे से, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला एक आयत दिख रहा है, क्षेत्रफल बताना है तो ये हो गया एक आयत, तो रेक्टेंगल का एरिया, और ये क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, आपको पूरे डायग्राम का एरिया मिल जाएगा, पूरे चित्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है या ना। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 19 और 6, लंबाई है 19, चौड़ाई है 6, खत्म। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 1/2 आधार। तो देखो आधार तो मुझे दिख रहा है कि आधार कितना है, 6 है। ऊंचाई कितनी है, तो ये टोटल 19 है, 19 में से 12 गया, 19 में से 12 गया, तो बचा कितना, 7। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आ गया पूरे डायग्राम का एरिया। तो ये आ गया आपका 114, ये आ गया 42 का आधा 21, इसको जोड़ दिया तो 5, 3 और 1, 135, 135। अब बताइए, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। चलो आगे। अब यहां से चतुर्भुज के सवाल स्टार्ट हुए हैं। एक समचतुर्भुज मैदान की भुजा 122 है, एक विकर्ण 240 है, इसका क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, और समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, चारों भुजाएं बराबर हो। तो इस मैदान की भुजा 122 है, अगर ये 22 है तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, चारों भुजाएं 122 होंगी। एक विकर्ण 240 मीटर का है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? थोड़ी सी मेहनतें करवाएगा, अभी समझते हैं इसको। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि समचतुर्भुज का सबसे बढ़िया तरीका होता है, इसमें पूरा खेल इसके दोनों विकर्णों का है, इसके दोनों डायगोनल्स का है। तो विकर्णों को समझना। देखो पहली बात तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये हो जाएगा इसका एरिया, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब आगे समझते हैं। एक विकर्ण की लंबाई 240 है, मान लीजिए ये 240 है, ये 240 है, और मैंने आपसे कहा था कि जो आपका समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, इसके विकर्ण आधे आधे भागों में बंटते हैं। अगर ये पूरा 240 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। और यहां पे हमेशा क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है ना। तो आपको कुल मिलाकर क्या पता चल गया, 90 डिग्री के सामने क्या है, 122, किसी भी एक तरफ में क्या ले लूं, 120। तो ये मुझे पता चल जाए, ये पता चलने से क्या होगा कि ये विकर्ण का मुझे आधा हिस्सा पता चल जाएगा, हाफ पता चल जाएगा, तो बचा हुआ भी निकाल लेंगे। क्लियर है? चल, अब पहला तरीका है पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा तरीका है 11, 60 और 61, ये एक ट्रिपलेट है। अगर 11 का दुगना करें तो 22, 60 का दुगना करें तो 120, 61 का दुगना करें तो 122। 22, 120, 120 और 122, देखो 122 है, 120 है, मतलब यहां पे कितना आएगा, 60। और आपको अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब आपको पता चल गया कि यहां से यहां तक अगर 60 है तो पूरा कितना होगा, ये तो आधा विकर्ण हुआ, सॉरी 60 बोल रहा हूं यार। आपको पता चल गया कि ये 22 है, यहां से लेकर यहां तक 22 है, तो पूरा कितना होगा, 44।
तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2, पहला विकर्ण है आपके पास कितना 240 और दूसरा विकर्ण कितना है 44, बस इससे आप सॉल्व कर लोगे। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 22 बार। और इसको आपने देखा तो ये हो गया 0, 22 इंटू 4 88, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52। तो पूरे एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5280। कोई डाउट हो बिंदास पूछिए। समझ गए? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो, आप पहले तो ना रोम्बस यानी इसको अच्छे से समझो, इसके बेसिक कुछ नियम है उनको समझो, तो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, है ना। भाई आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि ये जो आपका रोम्बस होता है यानी समचतुर्भुज होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अभी आप डायग्राम पे मत जाओ, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो सकते, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। लेकिन दोनों विकर्ण मध्य बिंदु से बराबर बराबर कटते हैं, है ना। अगर ये पूरा 240 है तो यहां से यहां तक 120, यहां से यहां तक 120। अगर ये पूरा 50 है तो यहां से यहां तक 25, यहां से यहां तक 25। और ये हमेशा कितने अंश का कोण बनाते हैं? मध्य में 90 अंश का। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इन्होंने कहा भुजा 122 है, एक विकर्ण 240 है, तो आधा यहां से लेकर यहां तक 120, तो ये कितना होगा, है ना। यहां पे मैंने 60 गलत लिख दिया था, यहां पे 22 आएगा, है ना। ये आपको पता चल गया 22 ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर तब तक आप नहीं रुक सकते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, है ना। अब मुझे अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो पहला पूरा विकर्ण 240 है, ये आधा 22 है, तो पूरा कितना होगा 44, इसलिए 44 करके आपने आंसर दिया। ठीक है, चलो आगे। हम्म, एक विकर्ण दिया है, प्रत्येक भुजा निकालनी है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट इसमें आप लगाओगे, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हम्म, एक विकर्ण 24 है, किसी को भी मान लो ये क्या है, ये 24 है, तो आधा कितना हो जाएगा 12, ये आ गई। आपसे कहा है क्षेत्रफल। अब मुझे पता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है 1/2 पहला विकर्ण। तो पहला विकर्ण कितना है 24, लेकिन मुझे दूसरा विकर्ण नहीं पता, लेकिन मुझे क्षेत्रफल पता है वो कितना है 216। इससे मुझे दूसरा विकर्ण पता चल जाएगा, सेकेंड डायगोनल की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है? तो एरिया 1/2 पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। तो देखना 2 से ये कट गया 12 बार, 12 से कट गया 12 एकम और 12 96। आपको पता चल गया कि दूसरा विकर्ण यहां पर क्या है 18 है। दूसरा पूरा विकर्ण 18 है, यानी आधा कितना होगा 9। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी 9, है ना। अब वापस से ये वही आपका पाइथागोरस थ्योरम वाली स्थिति बन रही है
90 अंश के सामने मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये पता है कि ये भुजा है ना। एक तरफ 12 है, एक तरफ 9 है। आप चाहे तो ट्रिपलेट लगाइए, आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आंसर दोनों से आराम से आ जाएगा। ठीक है, 9 12 15 एक्चुअली वही है, 3 4 5 से ही क्या बना है, 9 12 और 15। तो आप इस ट्रिपलेट का यूज कर लो, और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। आपको हर हाल में ये क्या, एक्स मतलब इसकी भुजा आपसे पूछी है ना। एक्स मतलब इस, क्योंकि इसकी तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा की वैल्यू अगर 15 है, 9 है, 12 है, तो तीसरा 15 आना ही आना है। तो अगर ये 15 है तो चारों भुजाएं 15 होगी। तो ईच साइड इज 15, प्रत्येक भुजा कितने की होगी, वैल्यू क्या होगी, 15 की। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 है। भाई एक भुजा 41 है तो सभी भुजा 41 होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। क्षेत्रफल 720 है, विकर्ण की लंबाई का योग क्या होगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या यूज करते हैं समझना। d1 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर। ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। इस फॉर्मूले से इस प्रकार के आंसर आते हैं। और अगर आप यहां से स्क्वायर हटा दें तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो अब आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, आपसे बोला है दोनों विकर्णों का योग बताओ। तो आपको d1 प्लस d2 पता लगाना है। तो आपको एक तो d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर चाहिए, और इनका मल्टीप्लाई चाहिए। अब मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूं, समझना बहुत ध्यान से, है ना। ये बना दिया हमने एक रोमवस यानी समचतुर्भुज। ये बना दी हमने एक विकर्ण की लंबाई खींच दी, और एक विकर्ण हमने कुछ यूं खींच दिया। ठीक है, अब आगे चलो। अब इन्होंने क्या कहा कि इसकी प्रत्येक भुजा 41 है। भाई ये 41 है, ये 90 के सामने है। तो हम इसको x, चलो x ना कह के इसको d1 नाम दे देते हैं, d1 का आधा, और इसको नाम देंगे d2 का आधा। ठीक है, आप ऐसे समझो, 90 अंश के सामने तो 41 है, ये पूरे विकर्ण को अगर मैंने d1 नाम दिया तो एक हो जाएगा d1 का आधा। ये पूरा d2 है तो एक हो जाएगा आपका d2 का आधा, क्योंकि मैं केवल आधे की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, तो वो आधा आधा होगा, है ना। अब अगर आप सोचो कि मैं इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, हाँ कुछ लोगों ने बिल्कुल अच्छा लॉजिक लगाया है। फिर वही बात है ट्रिपलेट की, कि अगर आपको 9 40 और 41 ट्रिपलेट याद है ना, जो बेस्ट आप इसको शॉर्टकट में निपटा सकते हो वो क्या है, 9 40 और 41, है ना। और ये कहां से पकड़ में आएगा, यहां से। अगर ये 41 है तो एक 9 होगा, एक 40 होगा, ये 9 होगा और दूसरा 40 होगा। तो 9 आधा है तो पूरा होगा 18, और एक आधा 40 है तो दुगना होगा 80। इनको जोड़ दोगे तो आंसर 98 आ जाएगा। ये तो बेस्ट तरीका है ही, शॉर्टकट से अगर करना है तो। पर ट्रिपलेट याद होगा तो इसको कर पाओगे। 9 40 41, तो आधा 9 है, आधा 40 है, तो पूरा हो जाएगा 9 का दुगना 18, एक हो जाएगा 40 का दुगना 80। दैट्स इट। ठीक है, और अगर ये नहीं करना है तो फिर लॉन्ग मेथड हमारे पास है, वो भी मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना। ये तो शॉर्टकट हो गया आपका। इसको मुझे उधर ले जाना पड़ेगा यार, जगह बहुत चाहिए इस प्रश्न को मेथड से बताने के लिए, है ना। इसको यहां रख रहा हूं मैं ना। चल,
इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पता है क्या होगा, d1 का स्क्वायर बाय 4, d2 का स्क्वायर बाय 4, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा, और इधर आएगा 41 का स्क्वायर, 41 का वर्ग, 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इक्वल में 1681 इंटू 4। तो ये अल्टीमेटली देखो यही तो मुझे चाहिए था, d1 प्लस d2। तो 1681 का मुझे 4 गुना करना है, तो 4 एकम 4, 8 इंटू 4 32, 24, 25, 26, 27 और 4 और 2 6, ये आ जाएगा आपका 6724। ठीक है, अब चाहिए मुझे क्या, d1 इंटू d2। अभी हमारे पास क्षेत्रफल बचा है, तो दूसरी चीज यूज करते हैं। हमें पता है कि एरिया निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, और एरिया मुझे पता है जो कितना है 720। अगर इसको मैं यहां ले जाऊं तो ये आ जाएगा 1440, और ये आ जाएगा आपका d1 इंटू d2। तो यहां आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ d1 और d2। इसका डबल करना पड़ेगा, d1 d2 का डबल, 1440 का डबल क्या हो जाएगा 2880। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4, 8 और 2 10, 8 7 15 और 1 16, 8 और 1 9, 9604। और 9604 किसका स्क्वायर होता है 98 का। मैं आपको एक बार पूरा रिपीट फिर से कर रहा हूं, शॉर्टकट भी और लॉन्ग मेथड भी। हाँ। देखो, आपको अगर 41 सुनते ही कि भाई एक भुजा 41 है, 41 भुजा है यानी ये 90 अंश के सामने है, 90 अंश के सामने मतलब एक कर्ण है, कर्ण है मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है, तो क्या ये किसी ट्रिपलेट में सेट होता है? तो आपका तुरंत दिमाग चलेगा 9 40 41। इसका मतलब ये 9 आधा 9 है तो पूरा क्या हो जाएगा 18, आधा 40 है तो पूरा क्या हो जाएगा 80, तो दोनों विकर्णों का योग क्या आ गया 98। ये शॉर्टकट हो गया अगर ट्रिपलेट पता है तो। नहीं पता है तो फिर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, स्क्वायर होके स्क्वायर रूट बन गया, है ना। अब आपको पता है कि भाई ये आधा है तो ये एक हो गया d1 का आधा, ये आधा है तो ये हो गया आपका d2 का आधा। फिर इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है, वो आपके सामने, a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, 4 कॉमन ले लिया, 4 का गुणा इधर हुआ, ही आ गया d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर रख दिया 6724, है ना। फिर मैंने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया कि भैया क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, 72 ये गया, ये आ गया, इसको यहां रखा, 1440 का दुगना, इनको जोड़ा 98 का स्क्वायर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, हाँ, मैं ऐसा करता हूं कल आपको ट्रिपलेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में लिखवा दूंगा कल की क्लास में कि कौन कौन से ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट है, उनको लिख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, तो ये सब में परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए, तो मैं आपको एकदम लगभग शायद सेम क्वेश्चन होगा, इसको करने का प्रयास करना, इसी कंसेप्ट से ये मिलता जुलता है, इसको आप करिए। बाकी इसके आगे कल शाम को वापस से अपनी क्लास में हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद है काफी दिनों बाद वापस से आपको जो है अब पढ़ने में रिदम बन जाएगी। थोड़ा छुट्टियां हो जाती है ना तो रिदम ब्रेक हो जाती है, लेकिन 1-2 क्लासेस में बन जाएगी रिदम। ओके, चलो भाई, बाकी जून महोत्सव चल ही रहा है, आपको पता है। इस संडे को ये पता है कि नहीं, हम एक बहुत बड़ी मैराथन रख रहे हैं इंदौर में, तो अगर आप इंदौर में हैं, आसपास हो कि ठीक है हम तो इंदौर आ सकते हैं, तो हमने एक अवेयरनेस के लिए मैराथन रखी है। आप चाहें, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप जरूर आए, 50 रुपए का चार्ज है उसका, लेकिन उसमें आपको टी शर्ट, ब्रेकफास्ट, मेडल, सर्टिफिकेट सब मिलेंगे। तो हमने संडे को मैराथन रखी है, उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अगर सक्षम हैं, आसपास हैं, तो जरूर आए संडे को। ठीक है, सुबह की क्लास अभी नहीं लगेगी, सुबह की क्लास का मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। चलिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।